हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। आज 28 मई है और 28 मई को हम वीर सावरकर जयंती के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। वीर सावरकर के बारे में आज मैं कुछ आपको बताऊंगा और इनके जो कोट्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो ये आपके लिए मोटिवेशन वीडियो रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वीर सावरकर एक स्वतंत्र सेनानी हम कह सकते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स, हमारा देश जब आजाद नहीं था, अंग्रेजों की गुलामी में था, तो उस समय में जो भी स्वतंत्र सेनानी थे उन्होंने योगदान दिया है और उस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते और हम हर वक्त उनको सलाम करते हैं। तो इनमें से एक थे वीर सावरकर। वीर सावरकर का नाम वगैरह आप गूगल में जाकर के विकिपीडिया में भी देख सकते हैं। विनायक दामोदर सावरकर उनका पूरा नाम था, जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था, वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो वीर सावरकर की साहस की कहानी तो बहुत ही प्रेरणादायी है। हम अगर उनके बारे में बात करेंगे तो कोई क्या समुद्र से लड़ सकता है? समुद्र में लड़ने की किसी की शक्ति है क्या? तो हम कहेंगे हाँ है, और वही शक्ति वीर सावरकर में थी। वीर सावरकर जब उनको सीप से एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, तब उन्होंने प्लान बनाया था वहां से एस्केप करने का। तो इसमें एस्केप करने के लिए उन्होंने जो वहां के जेलर और जो पुलिस वाले होंगे उनको सीट में कहा कि टॉयलेट जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने टॉयलेट जैसे खोल दिया, टॉयलेट में गए और अंदर जो एक छोटी सी खिड़की रहती है उस खिड़की को तोड़ के वहां से समुद्र में गिरे। और ये यूरोप में था, तो यूरोप में वहां से गिरे समुद्र में। और जहां पे उन्होंने प्लान किया था, तो प्लान में कुछ इधर उधर हो गया है, या तो फिर ऐसा भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया था, तो वो कार से वहां उनको लेने आने वाले थे, तो वो वहां लेट हो गए और वो निकले फ्रांस में। तो फ्रांस की पुलिस ने उनको पकड़ लिया और फिर उन्होंने फिर वहां पे रीअरेस्ट कर लिया। तो ये इनका मतलब बदनसीब रहा उस टाइम पे, लेकिन वो ये समुद्र में वहां गिर पड़े और समुद्र में तैरते तैरते यहां से लेकर के फ्रांस तक निकले। तो ये एक मतलब अदम्य साहस का इन्होंने प्रमाण दिया है। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज उनसे रिलेटेड जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, वीर सावरकर का जो ये था उनका जीवन, वो जीवन पूरा भारत माँ को समर्पित था। और यहाँ पे हिंदुत्व जो हम बात करते हैं और हिंदू नेशन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन वीर सावरकर के जो थॉट्स है, वो थॉट्स यहाँ पे काफी इंप्रेसिव है हिंदुत्व के लिए। और हिंदुत्व के लिए उन्होंने जो कहा है, कुछ बुक्स लिखे हैं और कुछ आर्टिकल्स भी उनके आपको मिलेंगे ऑनलाइन इंटरनेट पे। तो उनका जीवन मतलब पूरा देश के समर्पित रहा। और जब जेल में भी थे तो वहां जेल में भी सारे अत्याचार सह करके उन्होंने हिंदुत्व जो है उसको, उसके जो रूल्स है उसको फॉलो किए, उसको मान करके जिए। और ऐसा भी देखा गया है कि जो जेल वगैरह था उसमें बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे थे कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए कुछ, ऐसी सब पार्शियलिटी होती थी। तो उसके लिए उन्होंने एक बार तो खाना भी खाना छोड़ दिया था और सभी जो जेल में कैदी थे उन सभी को भी बोला था कि आप मेरे साथ जुड़िए और हम ये इसको सहन नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों बर्ताव किया जा रहा है हमारे साथ। तो वो कुछ धार्मिक जो बातें थी उसको लेकर के था, लेकिन उसको लेकर के था तो उन्होंने सबको साथ लिया। और सबको साथ लेकर के जब जेलर वहां पे आए तो जेलर को भी बताया कि ऐसा भेदभाव अगर होगा तो हम यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। तो उसके बाद वहां पे वो सारी चीजें जो है उसको मतलब जेलर ने माना और फिर जेलर ने उसके ऊपर काम किया। और उसके बाद यहाँ इन्होंने सभी लोगों के लिए वो जो व्यवस्था नहीं थी वो व्यवस्था करवाई। ये भी एक उनकी लाइफ, उसका जो बायोग्राफी है उसके मूवी में भी दिखाया गया है और उनके जो बायोग्राफी में लिखा गया है तो वो भी है। उसके साथ साथ उन्होंने जेल में रह करके जो उनके थॉट्स थे वो दीवार पे लिखे कोयले से, ताकि उनको बहुत ही बड़ा जल हुआ था, बहुत ही लंबा जल हुआ था। उसके बाद में कुछ उसमें रिडक्शन मिला, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा जो काम उन्होंने जेल में रहकर ही किया। और जेल में वहां पे जब अकेले रहते थे तो कोयले से दीवार पे लिखते थे सारे थॉट्स, भारत माँ के रिलेटेड और उनके मतलब आजादी के रिलेटेड जो भी थे। तो उसमें से कुछ कोट्स आपके लाइफ में भी काफी काम आने वाले हैं। तो ये जो थॉट्स और कोट्स है वो हमारे लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, ये मैं आशा रखता हूं। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ थॉट्स मैंने लिखे हैं, 7 थॉट्स यहाँ पे। सबसे पहले है, महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप कोई महान लक्ष्य सेट करते हैं, एक गोल आपने सेट किया है जो महान है, और उसके लिए अगर आप कोई बलिदान देना चाहे
तो वो बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए हमें गोल के लिए बलिदान देना ही चाहिए। हालांकि लाइफ में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, गोल के प्रति अगर हमें अग्रसर होना है, तो बलिदान तो करना ही पड़ेगा। उसमें चाहे हमारे कंफर्ट जोन का हो या फैसिलिटीज का हो या कोई भी हो, तो ये बलिदान हम करेंगे, तभी हम छोटे गोल को भी हासिल कर पाएंगे। गोल को हासिल करना है और माने कि कंफर्ट जोन में ही रहेंगे और करेंगे, तो कभी नहीं कर पाएंगे और आगे ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा थॉट यहाँ पे है, उन्हें शिवाजी को मनाने का अधिकार है, जो शिवाजी की तरह अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो ये भी उन्होंने कहा था कि आप अगर शिवाजी को मानते हैं, तो आप शिवाजी की तरह उनके जो थॉट्स है उनको अपनी लाइफ में उतारिए और उनकी तरह लड़ने का जो साहस है, अदम्य साहस है, उसको बताइए और उसी तरीके से करिए, तभी आप शिवाजी के फॉलोअर्स है, ये मैं मानता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में है, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्ट है। यश अपयश तो मात्र योगायोग की बातें हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी कितना ग्रेट थॉट है। इसमें ये कहते हैं कि कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में है। हम कोई भी कर्तव्य हमारा निभाते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा कंफर्ट जोन। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, हम एकदम सारी फैसिलिटीज को देख करके अगर कोई गोल हासिल करना चाहते हैं, कर्तव्य निष्ठा उसमें अगर दिखाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ताकि उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो इसलिए संकट और दुख को जितना हम झेलेंगे और जितना संघर्ष करेंगे, उतना ही लाइफ में हमें कुछ बढ़िया से बढ़िया चीजें मिलने वाली है। तो इसीलिए हर किसी ने भी संघर्ष के बारे में ऐसा ही कहा है। और देखिए जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज है, उन्होंने सभी संघर्ष का डट कर सामना किया और वो सक्सेसफुल हुए। आगे का कोट है, कष्ट ही तो वह चाक शक्ति है जो इंसान को कसौटी पर परखती है और उसे आगे बढ़ाती है। तो यहाँ कष्ट की बात वही सेम बात है कि कष्ट अगर आपको हुआ, मतलब आप ये मान लीजिए कि नो पेन नो गेन, दैट इज ट्रू। अगर आपको कोई पेन नहीं हो रहा, तो भी आप ये भी मान लीजिए कि आपको कोई गेन भी नहीं होगा। जो है वहां पे है और वहां पे बैठे रहिए, आप बस मजे करते रहिए। अब मजे करना है तो मजे करते ही रहिए, और उसमें फिर आप अगर कुछ गेन करना चाहेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और कष्ट तो आने ही वाले हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और उसका डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे, ज्ञान प्राप्त होने पर किया गया कर्म सफलतादायक होता है, क्योंकि ज्ञान युक्त कर्म ही समाज के लिए हितकारक है। ज्ञान प्राप्ति जितनी कठिन है, उससे अधिक कठिन है उसे संभाल कर रखना। मनुष्य तब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा सकता यदि उसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक, अर्थशास्त्रीय एवं शासन शास्त्रीय ज्ञान का अभाव हो। तो यहाँ पे ज्ञान के बारे में कहा है कि नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। ज्ञान प्राप्त होने पर किया गया कर्म सफलतादायक होता है। आपके पास नॉलेज है, उसके बाद आप कर्म करेंगे तो आपको सक्सेस 100% मिलने वाली है। बिना नॉलेज के आप ये बोले कि ये काम मैं कर लो और हो जाएगा, तो वो कभी संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पूरा नॉलेज पहले होना चाहिए। जब आप उस नॉलेज के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। ज्ञान प्राप्ति जितनी कठिन है, उससे अधिक कठिन है उसे संभाल कर रखना। और जैसे आपको नॉलेज मिल जाता है, और नॉलेज मिल जाने के बाद अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए उस नॉलेज को शेयर करिए, उस नॉलेज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, और उसके बाद अगर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे इतिहास, समाज और राष्ट्र को पुष्ट करने वाला हमारा दैनिक व्यवहार ही हमारा धर्म है। धर्म की यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि कोई भी मनुष्य धर्मातीत रह ही नहीं सकता। देश, इतिहास, समाज के प्रति विशुद्ध प्रेम एवं न्यायपूर्ण व्यवहार ही सच्चा धर्म है। तो ये हमारे लाइफ को हम कैसे जिएंगे उसके बारे में बात की है इन्होंने क्लियर लिखा है कि देश, इतिहास, समाज के प्रति विशुद्ध प्रेम एवं न्यायपूर्ण व्यवहार ही सच्चा धर्म है। तो हमें हरदम ये देखना चाहिए कि क्या जस्टिफिकेशन रहेगा, न्यायपूर्ण व्यवहार किसे कहते हैं, तो उसके बारे में सोच के हमें एक्शंस लेने चाहिए। और अंतिम जो थॉट है इस वीडियो का, वो है मनुष्य की संपूर्ण शक्ति का मूल उसके खुद की अनुभूति में ही विद्यमान है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी संपूर्ण शक्ति का मूल कहाँ है, तो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभूति का मतलब होता है एक्सपीरियंस, जो हमें अनुभव होता है, तो उसी अनुभूति में है और उसी में ही रहता है। तो आशा रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा इससे। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिए। और अगर आपके कोई डाउट्स है या कोई कमेंट्स है किसी भी वीडियो को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।